लुक एट दिस क्वेश्चन, मैंने सिर्फ डायग्राम लगाया है, क्वेश्चन अगले पेज पर है, सुनते जाएं। इस वाले डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है? अब मैं आपको आदत डाल रहा हूं डायग्राम देख के चीजें खुद बनाने की। आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, या तो राइट एंगल ट्रायंगल है, या तो पेरीमीटर का इशू है, या एरिया का इशू है, या पाइथागोरस का है। ये तीन ही हो सकता है। हाँ, अगर कोई एंगल होता तो साइन कॉस टैन की भी कोई इशू हो सकता था। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो बेस है यहां से लेके यहां तक, इसको थोड़ा सा मैं और थिक करता हूं, ये जो बेस है यहां से लेके यहां तक, इसकी लेंथ कितनी है? -2 इस तरफ है, P उस तरफ है, तो बेस जो है वो है P+2। P -2 इस P+2। और अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की, तो इसका हाइट जो है वो y कोऑर्डिनेट है, दैट इज नॉट गिवन, ऑफ कोर्स इट्स गिवन। जब ये राइट एंगल तफरी के लिए नहीं बनाया इसने कहा कि जब ये राइट एंगल है तो Q का कोऑर्डिनेट भी P, समथिंग है, क्योंकि वर्टिकल है ना, तो x कोऑर्डिनेट इज अनचेंज्ड, लेकिन इक्वेशन भी दी हुई है। तो अगर x इज इक्वल्स टू P, y इज इक्वल्स टू 2p²। आराम से देख, 90 डिग्री तफरी के लिए नहीं दिया हुआ है। 90 डिग्री, P का x कोऑर्डिनेट P है, y कोऑर्डिनेट 0, ये सिट्स ऑन द x एक्सिस। तो जो Q है उसका x कोऑर्डिनेट भी P है, उसका y कोऑर्डिनेट इक्वेशन से निकल गया। इसका मतलब है हाइट कितनी हो गई? 2p²। ये एग्जामिनर इज जस्ट ट्राइंग टू बी मोर क्रिएटिव। आपके पास बेस आ गया, आपके पास हाइट आ गई, आपका जो एरिया है वो हाफ बेस P+2 इंटू 2p², 2 कैंसिल हो गया, दैट इज PQ + 2p²। सही है? अगर ये डिफरेंशिएशन का सवाल है जो कि नेचुरली है, तो मुझे डिफरेंशिएट भी करना चाहिए। इस मर्तबा वेरिएबल्स क्या हैं? एक वेरिएबल a है, दूसरा वेरिएबल p है, सो देयरफॉर dA/dP दैट इज इक्वल्स टू 3p² + 4p। अब जो कुछ मैं निचोड़ सकता था डायग्राम से वो मैंने निचोड़ दिया। अब चलते हैं असल क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। द डायग्राम शोज द कर्व, द पॉइंट सच एंड सच, द पॉइंट Q लाइज ऑन द कर्व एंड, ये जुमला क्या लिखा है? PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। इसका मतलब है PQ इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अगर वो y के पैरेलल है तो x के परपेंडिकुलर है, तभी वो 90 डिग्री लिखा है। इसने वहां कहीं भी देखे 90 डिग्री वैसे नहीं लिखा है, इसने इंग्लिश में लिखा है खास स्टाइल में, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ठीक है? एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ P, ऑलरेडी डन। सही है? अभी निकाल लिया ना। ये रहा एरिया, क्या है? PQ + 2p²। ठीक है? और dA/dP भी मौजूद है। अब कह रहे आपके पास सुप्रीम वेरिएबल कौन सा है? आपके पास P है, फिर उसके बाद, सॉरी P नहीं है, A है। आपके पास A है, आपके पास P है, आपके पास T है। क्या लिखूं? dA/dt dA/dP इंटू dP/dt। सही है? PT A वो सारा ये चलता रहेगा। द पॉइंट P मूव्स अलोंग द x एक्सिस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.02 यूनिट्स पर सेकेंड। तो ये वाली वैल्यू हो गई 0.02। एंड Q मूव्स अलोंग द कर्व सो दैट दिस रिमेन्स पैरेलल टू द x एक्सिस। ये मतलब ये है कि आपने एरिया किस चीज का निकाला था? ट्राइंगल का। अगर वो पैरेलल नहीं रहा y एक्सिस को, यानी कि वो परपेंडिकुलर नहीं रहा x एक्सिस को, तो ये शक्ल बिगड़ जाएगी, तो वो फॉर्मूला नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है? तो ये एग्जामिनर ने अपनी सेफ्टी के लिए लिखा, आपकी कैलकुलेशन में कोई असर नहीं पड़ेगा। आप तो सोचेंगे भी नहीं कि लिखा हुआ क्या है। ये अच्छा भी है। कभी कभार बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोग फंसते हैं, तो कभी कभार आपका ना सोचना, जो कि ज़्यादातर आपका मूड होता है, वो एक तरीके से बेहतर है, ताकि आपकी कैलकुलेशन खराब नहीं हो। मतलब ये था कि वो जैसे जैसे वो मूव करते रहेंगे, अभी भी ट्राइंगल होता रहेगा, अभी भी ट्राइंगल बनता रहेगा।
अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेट एट विच ए इज इंक्रीजिंग व्हेन पी इज इक्वल्स टू 2। तो अगर मैं पी की वैल्यू 2 लूँ, सो देयरफॉर डी ए बाई डी टी दैट इज 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, ये 8 हो गया, 2 स्क्वायर 4 3 12 हो गया, 12 प्लस 8 20 हो गया। सो देयरफॉर यहाँ पे मैंने 20 की वैल्यू लिखी। सो देयरफॉर डी ए बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू 20 इंटू 0.02, कितना हो जाएगा 0.04 या 0.4 सेंटीमीटर, सॉरी यूनिट स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ तो कोई सेंटीमीटर्स नहीं है, ठीक है, यहाँ एरिया की बात हो रही है यूनिट्स में, तो यूनिट स्क्वायर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है, प्रिज्म नजर आ रहा है, ट्राइंगुलर प्रिज्म। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म शुड बी क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अगर लेटा हुआ है तो लेंथ है, अगर उसको स्टैंड करवा दिया तो वो हाइट हो जाएगी। यहां तक सही है? अच्छा, अब इसने कुछ शेड किया हुआ है, यूजली पानी होगा। अगर मुझे यहां पर ये वाली हाइट अगर h चाहिए तो हो सकता है, मैं ऑप्शंस अभी सोच रहा हूं, मुझे यहां पे ये लाइन यूं मैंने खींच दी और एक लाइन मैंने यूं खींची है और एक लाइन यूं खींच दी है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई ट्राइंगल का एरिया हो सकता है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री हो सकती है, इसके अंदर सिमिलैरिटी हो सकती है, आई एम नॉट वेरी श्योर। नाउ आई हैव टू रीड द क्वेश्चन। हाँ, ये है कि वॉल्यूम की बात होगी तो मैं ये वाला एरिया निकाल लूंगा, चाहे वो एरिया पूरे का हो, चाहे वो एरिया पानी का हो। पानी का एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, दैट विल गिव मी द वॉल्यूम ऑफ दैट प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डायग्राम शोज एन ओपन टैंक, उसकी छत मिसिंग है, पानी तो डालेंगे, छत भी बंद कर दी तो पानी कहां से डालेंगे। द डायग्राम शोज एन ओपन टैंक इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। द वर्टिकल एंड्स आर आइडेंटिकल आइसोसलीस ट्राइंगल। कौन से एंड्स है, ए बी ई और डी सी एफ। एक मिनट देख ले, ये जो फ्रंट पे नजर आ रहा है ये वाला और ये वाला, ये आइडेंटिकल आइसोसलीस ट्राइंगल है। अब इसमें दो चीजें, अगर वो कहता है कि ये आइडेंटिकल है, इसका मतलब है इसका एरिया उसका एरिया बराबर है। इसका मतलब है प्रिज्म होता ही उस वक्त है जब फ्रंट वाली शक्ल आखिर वाली शक्ल बराबर हो, वरना वो प्रिज्म नहीं होगा, कुछ और होगा। डन है। उसके बाद जब इसने कहा कि आइसोसलीस है, इसका मतलब है ए ई और ई बी इज एग्जैक्टली द सेम। तो अगर वो 30-30 है और वो एंगल भी निकाल सकते हैं और बीच में कोई हाइट वाइट भी निकाल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, एंगल के बारे में लिखा है, लेंथ के बारे में लिखा है। द टैंक इज फिक्स्ड इन पोजीशन विद द ओपन टॉप हॉरिजॉन्टल, यानी वो यूं करके उसका टॉप नजर आ रहा है। वाटर इज पोर्ड इनटू द टैंक एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्या चीज है, dv by dt, सेंटीमीटर क्यूब टॉप पे है, सेकेंड नीचे। द डेप्थ ऑफ वाटर आफ्टर फिलिंग स्टार्ट्स इज h, शो दैट when the depth of water in the tank is this much, the volume of water in the tank is given by such and such. अब ये कहाँ से आ गया? अच्छा जी, पहला काम ये करते हैं कि सबसे पहले एक लाइन यूं खींच दी, अच्छी वाली लाइन सीधी, और एक लाइन मैंने यूं खींची। सो फार सो गुड। उसके बाद ये जो है, इसको अगर मैं R कह दूं, R फॉर रेडियस, और इसको H कह दूं, तो क्या ये एंगल अभी भी 30 रहेगा? प्रोवाइडेड दीज टू लाइन्स आर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, पैरेलल। थैंक यू। दिस इज 30 HR, ताल्लुक कैसा बनेगा? टेंजेंट। सो देयरफॉर tangent of 30 degrees is h over r। अब आप एक सवाल एतराज कीजिएगा, अभी रुक जाए। 1/√3 is h over r, therefore r को सब्जेक्ट बना लें, that is √3h। सवाल ये r आए कहां से? r कहीं से भी नहीं आया। r जो है वो रेडियस था या जो भी था, मेरा कंसर्न नहीं था।
आर तो उसने मेंशन भी नहीं किया, तो फिर मैंने आर क्यों निकाला? मैंने इसलिए आर निकाला क्योंकि मुझे ये एरिया चाहिए, राइट? अगर इस छोटे को मैं आर कहूंगा तो ये छोटा भी आर हो जाएगा। तो मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया की जरूरत है, एरिया के लिए बेस की जरूरत है, तो बेस इन टर्म्स ऑफ एच और 30 डिग्रीज आएगा। थोड़ी सी भारी बात है। मुझे एरिया चाहिए, एरिया के लिए ट्राइंगल है ना, आई नीड अ बेस, आई नीड अ हाइट। हाइट तो उसने गिवन है h, सो आई नीड द बेस इन टर्म्स ऑफ h। अब उसका नाम आप a रखे, b रखे, p रखे, q रखे, r रखे, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने इस हिस्से को r लिया, मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, मैंने टेंजेंट इस्तेमाल किया, तो मेरे पास आ गया r इज इक्वल्स टू √3h। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल is half into base into height. Half into base into height is h. What is the base? सोच के बोलिएगा। जी नहीं, 2 times, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा सोच के बोलिएगा। इतना हिस्सा भी आ रहा है, इतना हिस्सा भी आ रहा है, so therefore this is 2 multiplied by √3h। यहां तक सही है? क्या क्या कैंसिल हुआ? 2 कैंसिल हुआ, h क्या बन गया? h square, गुड। एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ये क्या होगा? दैट वुड बी बेस एरिया, बेस या फेसिंग एरिया जो भी कह ले, मल्टीप्लाइड बाय हाइट या मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, सो दैट इज √3h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 40। देख लें, यही चीज है। मेंसुरेशन इन फुल स्विंग आ रहा है, जो आपका फेवरेट चैप्टर था, जिसकी वजह से आपको डरावने ख्वाब आते थे, वो अभी रेट्स में हल्का सा आता है, और वो स्टेशनरी पॉइंट्स में सेकंड डेरिवेटिव में फुल फ्लेज आएगा। सो वॉल्यूम इज 40 √3h स्क्वायर। व्हाट इज dv बाई dh? बोले 40 √3 को छेड़ूं? नहीं, h स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2h। सो देयरफॉर दिस इज 80 √3h। यहां तक हो गया। सुप्रीम वो कौन है? वॉल्यूम h और t, इसमें तो रेडियस नहीं है, इसमें तो h है। तो इक्वेशन क्या है? dv बाई dh इज इक्वल टू dv बाई माई बैड dv बाई dt, थैंक यू, dv बाई dt, dv बाई dh इंटू dh बाई dt। अब ये इतनी मेहनत करने के बाद अब डिफ्रेंसिएशन आया है, तो ये अब जो है ये क्या चीज़ है? फाइंड द रेट एट विच h इज इंक्रीजिंग व्हेन h इज 5, सो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। माई बैड, dv बाई dh है 80 √3 और h की वैल्यू कितनी है? 5, ये लिख दिया। dh बाई dt अननोन है और dv बाई dt शुरू में गिवन था ना 200, सो दैट इज 200। सो देयरफॉर 200 डिवाइडेड बाई 400 √3 इज dh बाई dt। देयरफॉर dh बाई dt इज 1/2 √3। क्या यूनिट्स होंगे? सेंटीमीटर्स पर सेकेंड।